दोस्तों, मैं आपका होस्ट साहिब खान NCNB से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज खबर नहीं, मैं बयान करूँगा एक कसक। और असल में वो कसक है एक बेरोज़गारी की कसक, जिससे मुताल्लिक़ मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की आन बान शान और तहज़ीब इस तरह के वाक्य उर्दू ज़बान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बोले जाते हैं। और जहाँ एक शायर ने कुछ यूँ कहा है कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना, अपने ही वतन में हूँ मगर हूँ आज अकेली। जहाँ हिंदुस्तान में गंगी जमनी तहज़ीब, कविताएं और उर्दू के मुशायरे दोनों बातें हम देखते हैं। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बढ़ी, जवान हुई और अपने उरूज को पहुंची। वहीं आज दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि वो एक ज़वाल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि जो इस ज़बान के जानने वाले लोग हैं वो बहुत लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, क्योंकि ज़बान किसी मज़हब की मोहताज नहीं होती। ज़बान एक ज़बान होती है और हर किसी का उसके ऊपर एक इख्तियार होता है, और जो उसके ऊपर रवानी रखता है वो उसका मालिक होता है। और इसी के साथ में ये एक रिपोर्ट है जो हमारे बेरोज़गारी के ऊपर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार शकील सैफी जी से आपको रूबरू कराता हूँ, और वो आपको इसके आगे की सारी बात से रूबरू कराएंगे। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये बात TT पास मौलवी में उर्दू एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उम्मे सफ़िया फरीदी और उपाध्यक्ष मोहम्मद अयूब ख़ान की तरफ से मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि 4000 उर्दू भर्ती 4 साल पहले समाजवादी सरकार ने निकाली थी, जिसकी विज्ञप्ति मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। ये वो विज्ञप्ति है जो 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली थी और इसकी बाकायदा काउंसलिंग भी हुई थी, मगर सरकार बदलने के बाद काउंसलिंग बीच में ही रोक दी गई थी। उसके बाद से हमारे TT पास मोहल्ले में उर्दू एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोर्ट चली गई थी, और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और पुनर्विचार याचिका को जीतकर ये साबित कर दिया था कि ये भर्ती ज़रूर होनी है। मगर उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ये वो भर्ती है जो 16,460 लोगों के लिए, छात्रों के लिए गवर्नमेंट ने निकाली थी, जिनमें 12,460 पद सहायक अध्यापकों के थे और 4,000 पद उर्दू अध्यापकों के थे। मगर इसको केवल भर्ती को यूं ही बीच में लटकाया हुआ है कि भर्ती उर्दू की है, जबकि मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ और एसोसिएशन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि इस भर्ती में हिंदू मुस्लिम दोनों ही छात्र हैं, जो कि अब बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं और उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट गहराया हुआ है। जहां कोरोना बीमारी से लोग जूझ रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर्स एक योद्धा के रूप में कोरोना मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से
ये मौलमीन के योद्धा जो तंजीम से जुड़े हुए हैं वो इस उर्दू को बचाने का काम कर रहे हैं, रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भविष्य में ये संकट उर्दू के लिए और लोगों पे और बच्चों पे ना आ सके। इसी तंजीम ने अब गुहार लगाई है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार से। मैं ये विज्ञप्ति जो उन्होंने प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है, मैं ये साझा कर रहा हूँ और आपको ये पढ़कर सुना रहा हूँ कि सरकार मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, हमारे चैनल की आवाज़ तक वहाँ तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। ये इस तरह से है जो प्रार्थना पत्र दिया गया है। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार विषय 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति दिलाने के संबंध में निवेदन है कि हाई कोर्ट की सिंगल व डबल बेंच और पुनर्विचार याचिका से मुकदमा जीतने के बाद भी अभी तक उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं दी गई है, बल्कि उच्चतम न्यायालय में लटका दिया है। 16,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती 2016 में निकाली गई थी। 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जिसमें कोर्ट के आदेश पर 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती कर दी गई, जबकि उसी आदेश पर 4000 उर्दू सहायक अध्यापकों की नियुक्ति आज तक नहीं दी गई। नियुक्ति की मांग को लेकर उर्दू अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और राजनाथ सिंह जी व मुख्तार अब्बास नकवी जी से भी मिल चुके हैं, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जबकि उर्दू अभ्यर्थी हाईकोर्ट की सिंगल व डबल बेंच से अपने हक में केस जीत चुके हैं, परंतु प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उर्दू एक अदब की ज़बान है जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है, जबकि उर्दू भर्ती में हिंदू मुस्लिम दोनों ही अभ्यर्थी शामिल हैं। अतः हम प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से अतिशीघ्र नियुक्ति दिलाने की मांग करते हैं। अध्यक्षा उम्मे सफिया फरीदी। ये वो प्रार्थना पत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया है। अब मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, मगर लॉकडाउन के चलते इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 69,000 भर्ती करने के लिए विज्ञापन निकाला हुआ है और वो भर्ती होने जा रही है, मगर उर्दू के साथ एक सौतेला व्यवहार अभी भी देखने में आ रहा है कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः मौलमीन उर्दू एसोसिएशन की अपील है कि सरकार इस भर्ती पर गौर करके इसे शीघ्र कराने की कृपया करें। मैं इसी समाचार के साथ शकील सैफी NCNB चैनल से